हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्यूटर एकेडमी देहरादून। और मैं फिर से लाया हूँ आप लोग के लिए आज का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, जो आपके अलग अलग अमर उजाला, दैनिक जागरण अखबारों में आ रखा है। तो आज का है 16 फरवरी 2024। और इसमें से काफ़ी कुछ जो है आपके आने वाले अपर लोअर आर ओ या लॉगिंग ऑफिसर के एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे पहले ये रहा, चमोली को 400 करोड़ की योजना की सौगात, नंदा गौरा महोत्सव शुरू, ये आपके गौचर में जो है शुरू हुआ है। और सीएम बोले मार्च तक 3111 महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। तो यहाँ से बच्चों थोड़ा सा आपने क्या करना है, सर्च वर्क करना है अबाउट दी लखपति दीदी, जो आपका योजना थी, आपकी उत्तराखंड सरकार ने कब शुरू की थी, ये आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। अगर बॉक्स में हम लोग देखें तो क्या क्या लिखा हुआ है। पुष्कर सिंह धामी ने मेला मैदान में आयोजित बेटी बवारी आवा उत्तराखंड तय अग्नि बढ़ावा की थीम पर नंदा गौरा महोत्सव का शुभारंभ किया। तो ये नंदा गौरा महोत्सव को भी थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसका डिटेल देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये मैं असाइनमेंट मान लीजिए या एक क्लू मान लीजिए जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इस दौरान सीएम ने 400 करोड़ की 604 योजनाओं का शिलान्यास या लोकार्पण किया। ठीक है। और यहीं पे अगर आप देखें, दूसरा जो बॉक्स बनाया है कि चमोली में महिला स्वराज के लिए 29 करोड़ का निवेश किया गया है, जबकि 53 करोड़ का ऋण महिला समूह को वितरित किया गया। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन या अगला जो न्यूज में रहा, अपनी भूमि पर पेड़ काटने का जल्द मिलेगा अधिकार, अभी तक तो अधिकार नहीं है। वन मुख्यालय के पास प्रस्ताव को न्याय विभाग ने दे दी अपनी मंजूरी। तो जब एक बार न्याय विभाग ने मंजूरी दे दी है तो जल्दी ये आपका हो जाएगा कि आप अपने वनों पर अपने जो भूमि है, चाहे वो कृषि भूमि हो या आपकी क्या कहते हैं रहने के लिए भूमि हो, डोमेस्टिकेटेड भूमि हो, आप वन काट सकते हैं, लेकिन 15 वनों को छोड़कर। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि वो 15 वन कौन कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बाज, खरसू, फलियाट, मोरू। ठीक है, ये सारे वनों को आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन जो बन सकता है वो इंडियन ज्योग्राफी या कह लें कि उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत बनेगा। कि बाज, खरसू हो गया, या आपका पीपल हो गया, गूलर, बेडू, कैल, खैर, देवदार, ये किस हाइट पर, जैसे बुरास हो गया, शीशम हो गया, सागौन हो गया, सादन हो गया, साल हो गया, चीड़ हो गया, ये किस हाइट पर मिलते हैं। या क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि ये जो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं हिमालयस का क्लासिफिकेशन, जैसे कि ट्रांस हिमालय आपका, फिर उसके बाद ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शैवालिक हिमालय, ये पेड़ों की प्रजाति इन चारों में से कहाँ कहाँ मिलती है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बाकी ये जो बॉक्स में रखा है कि राज्य में उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम जो है वह उत्तर प्रदेश निधि अधिनियम एवं उपांतरण आदेश में संशोधन का फैसला किया गया था। तो पूछ सकते हैं कि भाई जब ये पेड़ों काटने की अनुमति मिलेगी तो कौन कौन संशोधन किए गए। और दूसरा, यहाँ अप्रिय कारण से भी पेड़ काटने की अनुमति मिल सकती है। पेड़ सूखा गया हो या सूख रहा हो, संपत्ति व्यक्ति के लिए खतरा पैदा हो रहा हो, तो ये आपको दिखाना पड़ेगा, संपत्ति और व्यक्ति के लिए खतरा पैदा हो रहा हो, विकास कार्य के लिए हो, फल देने की क्षमता खत्म हो गई हो, अधिकार से लिखित तो अनुमति लेनी होगी, वृक्षारोपण काटे गए, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो पड़े पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, पेड़ बड़ा लगे, वृक्ष लगाने की दशा में एक दो ऐसे दो वृक्षों के बीच वर्ष तक देखरेख के लिए धनराशि देनी होगी। ठीक है, खैर अब ये इतना करते हैं कि नहीं करते हैं। अगला है, जल राष्ट्रपति को भेजा जाएगा यूसीसी विधेयक। तो भाई विधेयक विधानसभा में यानी कि स्टेट असेंबली में पास होने के बाद आपका विधान सचिवालय गया, वहाँ पे इसकी रीडिंग हो चुकी है। अब ये गवर्नर हाउस पहुंचा है। गवर्नर हाउस ने लिखा हुआ है ना कि उत्तराखंड विधेयक को पास होने के बाद समान विधेयक राजभवन पहुंच गया, इसे जल मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा। ठीक है। 10 पत्र आरक्षण वाला भी जो है वो भी अब आपका पास होने वाला है। फिर ये न्यूज़ जो है थोड़ी सी निगेटिव, क्या कहेंगे, कम हुई बारिश, बिजली का इस बार होगा संकट। ठीक है, जैसे कि लिखा हुआ, इस साल बारिश और बर्फबारी कम होने से गर्मियों में बिजली आपूर्ति मुसीबत बन सकती है, क्योंकि इतना नदियों में जो फ्लो ऑफ वाटर है इतना नहीं मिल पाएगा। तो उत्पादन अब देखते हैं कहाँ से हम बढ़ाते हैं। बाकी जो बॉक्सेस में है कि भाई कितनी यूनिट चाहिए होती है और कितने की है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर सीएम ने लाभार्थियों को दी घरों की चाबी, किस तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ लेना प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। उसके बाद ये आपकी डीआईटी में संगोष्ठी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई, जिसमें आपके पद्म भूषण डॉक्टर अनिल जोशी जो कि इन्वायरमेंटलिस्ट हैं वो उपस्थित हुए।
और स्टार विश्वविद्यालय में सतत विकास की ओर यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो ये सब्जेक्ट आपके मेंस में भी लिखने को आ सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बताएं। फिर अगर आप देखें एक और मीटिंग, एक और आपका ये हरित और नवीकरण संसाधनों का उपयोग, ये आपके रुड़की आईआईटी में आयोजित हुआ। इसमें आपको मेंस के लिए बहुत अच्छे टॉपिक मिल रहे हैं, जैसे कि सर्कुलर इकोनॉमी, सतत एवं नवीकरण ऊर्जा, हरित प्रक्रिया और स्थानांतरण प्रक्रिया व कंप्यूटेशनल मॉडलिंग। ये एक ऐसे सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन से तैयार करना है। मेंस में चाहे लोअर में आ जाए या अपर पीसीएस में आ जाए, आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाए।